यूपी के नोएडा में स्कूल में छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बेटी की मौत के 2 हफ्ते बाद मातृका शर्मा ने एक भावुक वीडियो जारी कर बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। बच्चे की मौत के बाद परिवार स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। स्कूल के मुताबिक टीचर्स डे के कार्यक्रम के दौरान दम घुटने से बच्ची की मौत हुई थी। परिवार स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। मां का आरोप है कि बच्ची को सही वक्त पर स्कूल की तरफ से इलाज नहीं दिया गया, इसी वजह से उनकी बच्ची की जान चली गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, स्कूल में कार्यक्रम के दौरान दरअसल दम घुटने की वजह से बच्ची की मौत यहां पर हुई थी। ये स्कूल प्रबंधन की तरफ से कहा गया था, लेकिन बच्ची की मां का कहना है कि अगर वक्त पर उनकी बेटी को इलाज दिया जाता तो वो जिंदा रह सकती थी, उसकी जान बचाई जा सकती थी। दरअसल ये 4 सितंबर का मामला है जब बच्चे की स्कूल में मौत हो गई थी। आप लोगों को पता चल पाया था अचानक एक सबको? मुझे सुबह 11:30 बजे कॉल आया था टीचर्स का कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। फिर आप यहाँ से गई थी डायरेक्ट या फैमिली को कोई किसी को? हमारी फैमिली से पहले उसके चाचा हैं, पहले वो पहुँच गए थे, मैं बाद में पहुँची थी। बट जब हमारी फैमिली पहुँची थी तो शी वाज टोल्ड अस ब्रॉड डेड केस। आप भी अस्पताल में गई उसकी? हाँ जी, मैं थोड़ी देर बाद मैं भी पहुँच गई थी, तब भी हालात तो सेम ही था। 4 सितंबर की ये घटना है, क्योंकि बेटी स्कूल गई थी क्योंकि शिक्षक दिवस वहाँ पर था, टीचर्स डे था। वो टीचर्स डे की सेलिब्रेशन कर रहे थे 4 सितंबर को। अच्छा, पहले दिन कर रहे थे? पहले एक दिन पहले कर रहे थे। और मेरी बेटी बहुत सारे गिफ्ट भी लेके गई थी टीचर्स के लिए, सबके लिए नाम लिख के लेके गई थी, वो कलर करके लेके गई थी और डेकोरेशन का सामान लेके गई थी कि टीचर्स को सरप्राइज़ देना है। मुझे नहीं पता था सरप्राइज़ मुझे ही मिल जाएगा। मैम, आपको कहाँ लगता है कि किस तरह के लूप होल्स हैं? बेटी आपकी स्वस्थ गई थी घर से। सर, लूप होल्स तो अभी फाइंड आउट करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी बच्ची स्वस्थ थी। मतलब सुबह छोड़ा है मैंने, एकदम ठीक थी मेरी बेटी, खुश गई थी, एक्साइटेड गई थी। 11:30 वो कैसे ब्रॉड डेड केस हो गई, वो मुझे नहीं समझ आ रहा। मैम, पुलिस को आपने शिकायत दी है, उसमें ये भी लिखा है आपने कि स्टेटमेंट अलग अलग नज़र आ रहे हैं आपको? जी सर, मुझे स्टेटमेंट अलग अलग नज़र आए थे। टीचर्स ने अलग स्टेटमेंट दिया है, स्कूल के स्टाफ ने दूसरा स्टेटमेंट दिया है। सर, मैं ऑलरेडी इस चीज़ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, मुझे और स्टेटमेंट्स पे बात नहीं करनी। आप क्या चाहती हैं बात? मैं चाहती हूँ कि एक सच सामने आए कि हुआ क्या है और मुझे दिखाया जाए कि आखिरी कुछ घंटों में मेरी बेटी क्या कर रही थी, किसके साथ थी, उसके साथ क्या हुआ है और व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हर डेथ। आई जस्ट नीड द ट्रूथ। बिल्कुल। देखिए, काफ़ी इतना बड़ा दुख एक माँ को है, क्योंकि हम भी ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बात करने की स्थिति में नहीं है, और उनकी यही मांग है कि इस पूरे फैक्ट्स को चेक किया जाए, क्योंकि आखिरी समय में उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक बेहोश हो गई। और जिस तरह से स्कूल के स्टेटमेंट आए हैं, क्योंकि स्कूल के एक टीचर्स ने ये बोला कि बच्ची बेहोश हो गई थी, जिन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद परिवार को इन्फॉर्म किया गया, फ़ोन किया गया, परिवार के दूसरे सदस्य अस्पताल पहुंचे, लेकिन बच्ची नहीं रही थी। और उसके बाद से ही परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। स्कूल के काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि कैसे वो इस पूरे जो बच्चों का भविष्य है उसको बनाने के लिए एक बड़ी फ़ीस लेते हैं। उसके बाद सुरक्षा की लेकर सवाल उठाए हैं। हमने खुद देखा था कि तृप्ता जी ने अपनी एप्लीकेशन में स्कूल को ये भी लिखा है कि स्कूल के अंदर ट्रीटमेंट एकदम से देने के बजाय अगर वो बाहर हॉस्पिटल जल्दी लेकर जाते तो शायद बच्ची को एकदम से रिस्पांस मिलता, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चे लेकर गए। तो कई सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर की हैं। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद विस्तार रिपोर्ट आनी है और सीसीटीवी फुटेज को लेकर यहाँ पर बात की गई है। आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया था क्या मैम? नहीं, मुझे अभी तक नहीं दिखाया गया। देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया गया। हालांकि परिवार की मांग है कि उनको निष्पक्ष यहाँ पर जांच चाहिए, एक न्याय चाहिए मां को, और इसीलिए ये परिवार यहाँ पर न्याय की गुहार कर रहा है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ दीपक बेस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।
तो मृतक बच्चे तनिष्का की मां को आप सुन रहे थे, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने स्कूल प्रशासन से भी बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। और यानी सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल प्रशासन इससे बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ देखिए कुछ सवाल जो स्कूल में छात्रा की मौत पर स्कूल प्रशासन पर उठने लाजमी है। ये वो सवाल है, क्या तनिष्का की तबीयत बिगड़ने पर तनिष्का को फौरन इलाज दिया गया था, यानी कि जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था उस बच्ची को, क्या वो दिया गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी मां का साफ तौर पर कहना है कि अगर वक्त पर ट्रीटमेंट दिया गया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। स्कूल में मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के आखिर इंतजाम क्या थे? इतनी बड़ी घटना हो जाती है और एक बच्ची की दम घुटने से अगर मौत होती है तो ये इंतजाम यहां पर क्यों नहीं किए गए थे कि जान बचाई जा सकती? इसके अलावा यह सवाल भी बेहद खास कि क्या घटना के वक्त स्कूल में डॉक्टर या नर्स मौजूद थे? यानी अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या किसी तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी वो टीम मौजूद थी जो उन बच्चों की जान बचा सकती थी, जिनमें से एक बच्ची की जान देखिए किस तरह से चली गई। सवाल यह भी कि क्या मां को हादसे की आखिर जानकारी कितनी देर बाद दी गई, क्योंकि यह बात तो स्कूल प्रशासन ने कह दी कि दम घुटने से बच्ची की मौत हुई है, लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमता है, क्योंकि अब तनिष्का की मां साफ तौर पर स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है कि वक्त पर अगर इलाज दिया गया होता तो उनकी बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। इसके अलावा सवाल यह भी है कि स्कूल जो है वो तनिष्का की मां के सवालों का जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहा। खुद न्यूज़ 18 इंडिया ने भी स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की, कई कोशिशों के बावजूद भी अब तक उनका किसी तरह का कोई जवाब यहां पर सामने नहीं आया है। और स्कूल मां को छात्रा का सीसीटीवी फुटेज अब तक क्यों नहीं दिया गया? हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी मौजूद है। दीपक, अभी हमने मृतक बच्ची तनिष्का की मां के साथ आपकी वो भावुक बातचीत भी सुनी, उनका गम, उनका दर्द और उनके सवाल यकीनन लाजमी है उठने, लेकिन क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से आपने भी कोई संपर्क साधने की कोशिश की? देखिए, स्कूल प्रशासन यहाँ पर कुछ देर बाद मीडिया को अपनी तरफ से बाइट देगा, अपना बयान देगा कि किस तरह से सिचुएशन थी और कैसे बच्ची को अस्पताल ले आया गया था। क्योंकि एक तरफ जो पीड़ित माँ है उन्होंने आरोप लगाया क्योंकि 4 सितंबर की घटना है, 4 सितंबर के बाद आज जिस तरह से 23 सितंबर होगा तो इतने दिन हो गए और हालांकि पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में जांच जारी रखी है, मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन बिस्रा रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं कुछ स्टेटमेंट का जिक्र यहाँ पर अपनी शिकायत पर उन्होंने किया कि स्कूल की टीचर ने कहा कि बच्ची अंदर बेहोश हो गई थी, लेकिन स्कूल के दूसरे स्टाफ ने बोला कि उसमें लिखा है शिकायत में कि वो स्टेयर से नीचे उतर रही थी तब गिर गई थी। तो अलग अलग विरोधाभासी बयान है और इसी को लेकर उनकी जो मृतक छात्रा है उसकी मां ने यही बोला है कि इस पर जाँच की जाए और वो चाहते हैं कि न्याय बिल्कुल ये पता चल पाया कि आखिरी वक्त में उनकी बेटी की स्थिति कैसी थी, वो चीज़ उन्हें क्लियर हो। और इसको लेकर वो लगातार अपने स्टेटमेंट पर काबिज है। उनका ये कह रहा था कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल में शुरुआती ट्रीटमेंट के लिए हर स्कूल में आजकल सारे इंतजाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका ये कहना था कि उस इंतजाम के बजाय बच्ची जब बेहोश हो गई तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर स्कूल ने काफ़ी देर की, जिसकी वजह से उनकी बच्ची आज उनके साथ नहीं है और इसीलिए इस बात को लेकर वो लगातार स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा रही है। तो हमारे सहयोगी दीपक हमें अपडेट दे रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो अपना ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है यानी कि आधिकारिक बयान यहां पर सामने रखेगा। लेकिन इस बीच मृतक बच्ची तनिष्का की मां के क्या आरोप हैं वो भी यहां पर सामने हैं। स्कूल से फोन आया कि बेटी बेहोश हो गई है, यह बताया गया कि बेटी बेहोश हुई है, इससे ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं दी गई। ये यहां पर तनिष्का की मां का कहना है कि जब स्कूल प्रशासन की तरफ से कॉल आया तो यह कहा गया। अब मांग यह है कि आखिरी वक्त में बेटी के साथ क्या हुआ, बतौर परिवार, बतौर मां उन्हें यह जानने का हक है। उनकी मांग है कि उन्हें मालूम करना है, उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए कि उनकी बेटी तनिष्का के साथ आखिरी वक्त में क्या क्या हुआ। आरोप यह है कि अस्पताल गई तो बताया कि बेटी ब्रॉड डेड थी, ये जो है तनिष्का की मां को यहां पर बताया गया। मांग यह है कि बेटी के साथ स्कूल में क्या हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ कि इसमें जान यहां पर बच्ची की चली गई, और ये यहां पर वो चाहती हैं। आरोप यह कि तबीयत बिगड़ी लेकिन समय रहते इलाज नहीं मिला, अगर समय रहते इलाज मिलता तो उनकी बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। अब मांग यह है कि स्कूल प्रशासन की जो लापरवाही सामने आई है उसकी जांच यहां पर होनी चाहिए। देखिए, आरोप यहां पर यह है मृतक बच्ची तनिष्का को देर से अस्पताल यहां पर ले जाया गया, यानी कि वक्त पर ट्रीटमेंट यहां पर नहीं मिला। मांग यहां पर मां की यह है कि पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, उन्हें पता चलना चाहिए कि आखिर उनकी बेटी के साथ आखिरी वक्त में क्या कुछ हुआ। आरोप यह है कि समय रहते इलाज नहीं लिया
दिया गया। अब आप देखिए, स्कूल में छात्रा की मौत पर स्कूल प्रशासन से सवाल यहां पर किस तरह से सामने आए हैं। क्या तनिष्का की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज यहां पर तनिष्का को दिया गया? यह सवाल यहां पर खड़ा किया जा रहा है। स्कूल में मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के आखिर इंतजाम क्या थे? स्कूल प्रबंधन को यह जवाब देना पड़ेगा। क्या घटना के वक्त स्कूल में कोई डॉक्टर, कोई नर्स मौजूद था जिससे उस बच्ची को ट्रीटमेंट दिया जा सकता था?